subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. ओके गाइस, तो हम फुट सीख रहे थे। आइए देखते हैं, वुड को देखते हैं। ये देखिए, वुड का जो अगला यूज़ है गाइस, दो तीन जगहों पर आजकल अच्छा खासा हो रहा है। एक ये इस्तेमाल हो रहा है कि इसको बोलते हैं रिपीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में कोई रिपीटेड एक्शन अगर बोलना हो तो आजकल वुड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यानी कि सपोज देयर इज़ अ गर्ल, और ये लड़की अगर अपनी कहानी सुनाए, ये लड़की अभी प्रेजेंट टाइम में है गाइस, और ये अगर कहानी सुनाए कि जब मैं अपने टूर पे गई तो मैं रोज़ वहाँ बैठती थी, हम चाय पीते थे, हम एंजॉय करते थे, ताली बजाते थे। तो ये बार बार ऐसा होता रहता था, रिपीट होता रहता था। मैं रोज़ उसके साथ समय बिताता था, तो कभी रोज़ होता था या हर संडे होता था, हर मंडे होता था। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आपको दिखाना हो इंग्लिश में, तो अभी आजकल लोग वुड का सहारा ले रहे हैं। वुड का सहारा पहले भी लेते थे, लोगों को पता नहीं था, लोग पहले यूज टू ज़्यादा बोलते थे। अब हम वुड कह रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट वुड लगाया, वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लगाया। तो स्टोरी टेलिंग में कैसे होगा कि आपने कहा कि व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव गया, आई वुड ऑफन सिट इन माई फार्म। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, आई वुड ऑफन सिट इन माई फार्म, तो यहाँ वुड का क्या मतलब मैं समझूं? मैं अक्सर फॉर्म में बैठा करता था। हाँ जी, तो ये वुड का ये मतलब है। अब है कि भाई यूज टू हम क्यों नहीं लगा सकते? आप यूज टू लगाओ, बट यूज टू कब यूज हम करते हैं? यूज टू का मतलब हम क्या दिखाते हैं? पास्ट का कोई क्या होगा? हैबिट होगा, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स इन प्रेजेंट। ऐसा हैबिट जो अब प्रेजेंट में नहीं है, यही यूज टू होता है ना। कि मैं बचपन से आप ये सुनते आ रहे हो कि मैं क्रिकेट खेला करता था। कैसे बोलते हो? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है आई यूज टू प्ले क्रिकेट का मतलब है कि नाउ आई डोंट प्ले। यूज टू मीन्स इट वॉज माई पास्ट हैबिट, बट नाउ इट इज नो लॉन्गर माई हैबिट। Sir, जी, the action which we did in past and still we are doing, so how would we say that? अगर आप पास्ट में करते थे और अभी भी करते हैं, Yes. तो ऐसी जगहों पर आप वुड ही इस्तेमाल करें ना। आप बोलो कि जब मैं छोटी थी तो मैं बार बार गोलगप्पे खाती थी, मैं साइकिल चलाया करती थी। ओके, और मैं अभी भी चलाती हूँ। ऐसा नहीं कि पास्ट हैबिट थी खत्म हो गई। तो वहां पर अब क्या करोगे? आप वुड का सहारा लोगे। आई वुड ऑलवेज राइड बाइसिकल एंड आई स्टिल राइड इट एंड आई स्टिल राइड इट। मैं अभी भी चलाती हूँ। हैव बीन में भी बनेगा नहीं? क्या है बिन? सर would बीन, से आई हैव बीन राइडिंग अ बाइक। नहीं, वो तो होता है कि उस जमाने से लेकर अब तक मैं चला ही रही हूँ। वो नहीं, मैं पहले चलाती थी, अभी चलाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तब से खत्म ही नहीं हुआ है, चला ही रही हूँ। वो फीलिंग अगर दिखानी तब हैप्पी होता है ना। ओके सर। तो अभी जी बोलिए ना। पहले चलाती थी और अभी भी चला रही हूँ, तो फिर उसमें क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत है? अगर वुड से हो जाता है तो डेफिनेटली स्टिल आई एम राइडिंग। आप वुड से बोल सकते हैं। यूज टू, कभी भी जब कोई यूज टू बोलेगा तो यूज टू का मतलब है कि अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। ओके। ये है यूज टू का। लेकिन लोग यूज टू को ऐसे नहीं समझते। लोगों को समझते हैं कि अच्छा किया करता था, हिंदी में सोचते हैं ना, तो उन्हें लगता है बस यूज टू लगा दो। वुड का कहीं कोई लेना देना नहीं कि पास्ट में होता था प्रेजेंट में नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है। वुड का बस इतना है कि आप कोई स्टोरी सुनाओ और आप किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते थे, आप वुड लगा सकते हो। जैसे और एकदम वो मैं गाँव जाता हूँ तो मैं तालाब में नहाया करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, ये वुड प्रेजेंट के लिए नहीं है।
पास्ट की स्टोरी टेलिंग के लिए है। पास्ट में मैं गाँव जाता था तभी नहाया करता था। हाँ हाँ, तो पास्ट स्टोरी टेलिंग के लिए वुड का यूज करते हैं। अब आप बोलो कि जब भी, पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग खोलता हूँ आपका। देखिए, यूज टू वुड को भूल जाइए। हमारे पास क्या होता है पास्ट की स्टोरी के लिए? पास्ट इंडेफिनिट, यही होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जब इस्तेमाल हुआ तो अगर किसी ने बोला कि आई वेंट टू मार्केट, तो अब आई वेंट टू मार्केट का मतलब क्या हुआ अंग्रेजों के हिसाब से? अंग्रेजों को आपका गया हुआ से मतलब नहीं है। अंग्रेजों के हिसाब से वो आई वेंट टू मार्केट का मतलब है कि वन टाइम एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने एक बार एक एक्शन को परफॉर्म किया। वो एक्शन कौन सा था? जाने का एक्शन था। आई नाम का सब्जेक्ट है, वो पास्ट टाइम में वो मार्केट चला गया। तो जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि एक बार हुआ कि बार बार हुआ? क्या लगता है देख करके? क्या लगता है? एक बार हुआ, एक बार हुआ। वन टाइम एक्शन पर फोकस कीजिएगा, ऐसे होता है। लेकिन अब है कि कोई बोले नहीं यार मैं तो रोज मार्केट जाता था। अब वो क्या करेगा? उसको बोलना है मैं रोज मार्केट जाता था। अब बंदा फंस गया कि यार मैं आई वेंट टू मार्केट में बोलूंगा तो कोई हमें समझेगा कि अच्छा एक बार गया, लेकिन मैं रोज मार्केट जाता था। तो ग्रामर ने कहा कि आप इसको भी सेकेंड फॉर्म में बोलिए। आप ऐसे खाली कर दो कि आई वेंट टू मार्केट, सिर्फ यहाँ क्या करना है? डेली। अब डेली कर दो, कोई नहीं काट सकता है। आई वेंट टू मार्केट डेली एकदम करेक्ट है। लेकिन आजकल लोग नहीं यूज कर पाते, पता नहीं उनको क्या लगता है, डर लगता है। उनको लगता है कहीं कहीं ऐसा तो नहीं समझ ले कि एक बार गया। तो आई वेंट टू मार्केट डेली, जैसे मैं बोलूं कि यार मैं इससे पहले नोएडा में रहता था, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि आई लिव्ड इन नोएडा। सेकेंड फॉर्म में बोलूंगा। यार वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं क्या बोलूंगा? शी लव्ड मी अ लॉट। तो इसका मतलब एक बार प्यार किया कि प्यार करती थी, वो रियलिटी थी ये, है ना? तो ये रियलिटी थी, पास्ट की उस समय की रियलिटी। तो करती थी, मैं रहता था तो रहता था। ये सब चीज पास्ट इंडेफिनिट में हमें मिला हुआ है, सब चीज मिला हुआ है। ओके, वो मुझे हर संडे डिस्टर्ब करती थी। मैं ये भी कह सकता हूं कि शी डिस्टर्ब्ड मी एवरी संडे। एवरी संडे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लोगों को लगा यार ये जो सेकेंड फॉर्म है इसको लोगों ने ज्यादातर क्या बना करके रख दिया? वन टाइम एक्शन। कि यार ये सब छोड़ो, एक ही बार का बताओ कि उसने मुझे डिस्टर्ब किया, बस इसी के लिए यूज करो। डिस्टर्ब किया करती थी, इसके लिए ना यूज टू कर लो या वुड कर लो। तो लोग वहां से हट गए, अब आ गए यूज टू पर आ गए। यूज टू पर आ गए तो यूज टू में हुआ कि अच्छा पहले होता था अब नहीं होता है। ये फीलिंग देने लगे। यार पहले मैं रोज तैरता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज टू स्विम डेली, यू नो। तो इससे पता चल गया कि अच्छा ये आई नाम का व्यक्ति पहले तैरता था अब नहीं तैरता है, तो उसने यूज टू लगाया। वुड का है कि वुड से कहीं पता नहीं चलता था कि पहले होता था अब नहीं होता है। हम वुड में ये कहते हैं कि इसमें थोड़ा रिपीटेशन लगाते हैं कि मैं हर दूसरे दिन वहां तैरता था, मान लो ऐसा बोलते हैं। तो आई वुड स्विम एवरी सेकेंड डे। ओके, मैं अक्सर उससे बातें करता था। तो इन जगहों पर इंसान वुड लगा सकता है। आई वुड ऑफन टॉक टू हर। तो आजकल के अंग्रेजी में क्या हो गया है कि वो एक सेंटेंस यूज टू से बोलते हैं, बीच बीच में यूज टू रिपीट नहीं करके क्या लगा देते हैं? वुड लगा देते हैं। ये आजकल हो रहा है, और यही फैक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप जब कोई स्टोरी पढ़ोगे, बॉलीवुड स्टार्स का जब न्यूज़ सुनोगे, तो अगर ऐसे बोलेंगे कि we really had a blast when we were together for the shoot. उसने बोला, after every break, अगर उसने बोला कि after every break
we would sit together and do some pranks. तो इसका क्या मतलब आप समझ? इसका मतलब है कि we really had a blast, यानी कि हमने बड़े मजे किए. कब मजे किए? When we were together for the shoot, जब हम शूटिंग के लिए एक साथ थे. After every break, हर ब्रेक के बाद we would sit together. ये would हमें क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि अच्छा रिपीट होता था. ये एक्शन करते रहते थे. जब जब ब्रेक होता था क्या करते थे? साथ बैठते थे, यू नो, टुगेदर एंड डू सम प्रैंक. एंड लिख दो यहाँ पर. और हम कुछ प्रैंक किया करते थे, कुछ इधर उधर मस्ती, कुछ उल्टा पुल्टा. ये दिखाता है वुड. तो बताइए, I would sit alone and only focus on my dialogues. अब इसका क्या मतलब हुआ होगा भाई? मैं अक्सर मैं अकेला बैठा करता मैं था, अकेला बैठा केवल अपने डायलॉग्स पर फोकस करता. करते थे. तो यहाँ पर आजकल वुड का इस्तेमाल हो रहा है. किसी स्टोरी वगैरह में अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा. आपको भी दिख ही जाएगा, कभी ना कभी दिख जाएगा आपको स्टोरी में. Sir, means used to and would both are interchangeable. We can use used to or would. इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं, बट यूज टू बोलते से बस ये लगता है कि एक जमाने में कुछ हुआ करता था बट अब नहीं होता है, ये लगता जी है सर. यूज टू से. सबसे बड़ा काम यूज टू यही करता है. बाकी इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं लोग. बस एक ही जगह वुड नहीं लगता है, मतलब दो जगह नहीं लगता है. एक नहीं लगता है कहाँ? स्टेट ऑफ बीइंग में. स्टेट ऑफ बीइंग जैसे है कि कोई बोले कि यार मैं शरीफ हुआ करता था, अभी भी पास्ट है. अब यहाँ अगर कोई ऐसे बोलेगा कि आई वुड बी इनोसेंट, तो यहाँ पर ग्रामर इसको गलत मानता है. ग्रामर कहता है कि आप पहले शरीफ हुआ करते थे, अब तो नहीं है ना शरीफ, तो आप क्या बोलोगे? आई यूज टू बी इनोसेंट. ये करेक्ट है. अब कोई बोले मैं तो पहले भी शरीफ था, अभी भी शरीफ हूँ, तो फिर वो यूज टू की जरूरत नहीं है. आप बोलोगे आई वॉज ऑलवेज इनोसेंट. क्या बोलोगे? आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा भैया, यू नो. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैव ऑलवेज बिन इनोसेंट. हमेशा से इनोसेंट ही रहा हूं, शुरू से लेकर अब तक. ऐसे बोल दो. तो यूज टू बी इनोसेंट करेक्ट है, वुड बी इनोसेंट गलत है. तो स्टेट ऑफ बीइंग में सोचिए, अगर आपको बोलना है, आप एक जगह गए, यहां पर एक खाली जगह है, आप यहां पर खड़े हो और आपको बोलना है कि यार यहां पर ना एक बिल्डिंग हुआ करती थी, तो क्या वो अभी भी है? नहीं है ना, अभी पहले हुआ करती थी. अब आपने कहा कि सर ने बोला था कि जहां जहां यूज टू आएगा ना वुड लगाना, तो आपने बोल दिया कि देयर वुड बी अ बिल्डिंग एट दिस प्लेस. तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया. आपको क्या बोलना है? देयर यूज टू बी अ बिल्डिंग एट दिस प्लेस. मान लो कुछ साल पहले, सम ईयर्स अगो या फ्यू ईयर्स अगो. तो स्टेट ऑफ बीइंग में आप नहीं लगा पाओगे, याद रखो. ओके. सोचो कि यार इस क्लास में बहुत लड़कियां हुआ करती थी और आपने गलती से बोल दिया कि देयर वुड बी मेनी गर्ल्स इन दिस क्लास. तो क्या माना जाएगा? रॉन्ग. क्या बोलना है आपको? देयर यूज टू बी मेनी गर्ल्स इन दिस क्लास. आपने किसी को बोला कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और आपने गलती से बोल दिया कि शी वुड बी माई गर्लफ्रेंड. गलत, नहीं लेगा ये. क्या बोलना होगा आपको? शी यूज टू बी माई गर्लफ्रेंड. तो स्टेट ऑफ बीइंग में आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. क्या सेंस दिखाने के लिए? पास्ट के वो दिखाने के लिए कि ऐसा हुआ करता था. वहां तो यूज टू बी ही लगाना पड़ेगा. सिमिलरली स्टेट ऑफ, Sir, please give a note of same. लिख दूं मैं? Yes, sir. लिख देता हूं कि अगर
पास्ट में सब्जेक्ट कुछ हुआ करता था, कुछ हुआ करता था, यानी कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो तब वुड बी नहीं लगेगा, बल्कि यूज्ड टू बी लगेगा। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यूज्ड टू बी। फाइन। तो बताइए कि मैं एक डांसर हुआ करता था और मैं बोलूं कि आई वुड बी अ डांसर, सही है क्या? नो, आई यूज टू बी अ डांसर। अब जाकर के करेक्ट हो गया ये। उसी तरीके से स्टेट ऑफ पोजीशन अगर आप बोलोगे, स्टेट ऑफ पोजीशन। सर क्या सर ये तो वुड बी लगा दिया तो क्या सेंस ये आएगी कि पहले था और अब भी हूँ? नहीं, इसको कह तो रहा हूं कि पहले और अभी भी नहीं आएगा, ये कुछ होगा ही नहीं, ये गलत माना गया है। Okay. पहले था और अब भी हूं के लिए मैंने कहा ना कि आई वॉज ऑलवेज या आई हैव ऑलवेज बीन, मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया होगा। देखिए, आई वॉज ऑलवेज इनोसेंट यानी कि मैं हमेशा ही इनोसेंट था, मैं हमेशा इनोसेंट था, या आई हैव ऑलवेज बीन इनोसेंट ये है कि मैं हमेशा से इनोसेंट रहा हूं, यानी कि पहले भी था अब भी हूं मैं। ऐसे बोल सकते हैं, मैं वुड भी नहीं बोल सकते, इम्पॉसिबल। सिर्फ एक्शन में यूज होगा। स्टेट ऑफ पोजीशन में भी वुड बी यूज नहीं होता है। अगर आपने बोला कि मेरे लंबे बाल हुआ करते थे और आपने बोल दिया कि आई वुड हैव लॉन्ग हेयर, दिस इज रॉन्ग। क्या बोलना होगा? आई यूज टू हैव। I used to have long hair. ये करेक्ट है। हिंदी है कि मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। ओके। मेरे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। I used to be a lot. I used to have lot of money. जैसे आपने बोला कि मेरे पास I used to have lot. बहुत पैसे हुआ करते थे और आपने बोला कि आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको क्या बोलना होगा? आई यूज टू हैव I used to have लॉट ऑफ मनी। ख्याल रखिएगा। ओके जी, ओके। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्शन होते हैं लेकिन उनके साथ वुड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया कि अच्छा स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन में नहीं लगेगा, सारे एक्शन में लगेगा, है ना? यही बैठा ना? तो फिर तो आप बस लकीर के फकीर बन जाओगे। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन है पर वुड नहीं लग सकता, जिसमें से पहला है लव, लाइक, लिव। ओके, एटी से भी लिखता हूँ, लिस्ट बता दूंगा। फिलहाल ऐसे देखिए, मुझे बोलना है कि यार मैं उससे प्यार किया करता था, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई वुड लव हर, ये तो एक्शन है। क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, आप सर आई वुड लाइक टू थैंक्स बोलते ना। used to love. आई वुड लाइक वो अलग चीज़ है, कहाँ तुम प्रेजेंट में आ गए। हाँ, अगर आपने आई यूज टू लव भी कह दिया, आई यूज टू लव हर, कुछ हद तक ये भी सही है, बट जनरली सही क्या होना चाहिए? आई लव्ड हर, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूज टू लव भी मुझे लगता है ये आदत की तरह क्या है कि आदत थी प्यार करना है। आई यूज टू लव हर, ये तो अजीब ही लग रहा है। आपको इसमें बोलना है आई लव्ड हर,
यार मैं उसे पसंद करता था, तो क्या होना चाहिए? आई लाइक्ड हर। ये तो इन जगहों पर वुड या यूज टू यूज करना ठीक नहीं लगता। आई लाइक्ड हर। जैसे कि मैं उसे जानता था, क्या होगा? आई न्यू हर। हम ये थोड़ी बोलेंगे आई यूज टू नो हर और आई वुड नो हर, ये सब नहीं चलता है। ठीक है जी? ओके जी, यस सर। फाइन। चलिए, तो स्टोरी सुनाने में कि जब हम मिलते थे, हम कई घंटे एक साथ बैठा करते थे। तो When we used to meet. We met. अब है कि जब हम मिलते थे, इसको तो कम से कम पास्ट इंडेफिनिट में उठा लो। कैसे उठाओगे? व्हेन वी मेट। When we met. अब व्हेन वी मेट के दो मतलब होते हैं, एक होता है जब हम मिले और एक है जब हम मिलते थे। तो ये बातों से पता चलेगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, यू नो। तो व्हेन वी मेट आपने ऐसा बोला, अब तक बंदा हो सकता है ये समझ जाए कि अच्छा जब हम मिले ये कह रहा है क्या। तो व्हेन वी मेट, और जैसे आपने कहा कि वी वुड क्या था, हम घंटों बातें किया करते थे, वी वुड टॉक फॉर आवर्स। तो समझ जाएगा अच्छा ये जब मिलते थे घंटों बातें किया करते थे। ये है। तो ये आपको स्टोरी में कभी कभी दिखाई देता है, डोंट वरी। कहीं कुछ स्टोरी में होगा तो मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं है मेरे पास तो। अच्छा गाइस, तो एक तो ये वुड है जो थोड़ा सा अनकट्ठल था। अब जो वुड है ये भी अनकठले है। ये जो वुड है ये Yes, बताता sir. Could you please tell the spelling of Panacea? PANESCEA ऐसा कुछ, सर। ऐसा कुछ होगा, पनेशिया ऐसा देख लेना है। मतलब कि हर चीज का एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, रामबान। एक बान है सारा काम करेगा, वो है। ये दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है ना, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, लिखा है ना, देखिए। Yes, sir. एंड तो आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। कितना प्यारा है कि मैं प्रेयर के लिए जाता था और मैं क्या करता था, खाता था और पढ़ता था। तो देखिए इन जगहों पे वुड लिखा हुआ है। और ये जो ऑल आई वुड है ना, कभी मैं आपको क्लेफ्ट सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। नाम सुना है कभी क्लेफ्ट सेंटेंसेस? नहीं सुना होगा। सर ये वॉज क्यों है सर? Was भी लगाए सर. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने क्लेफ्ट सेंटेंस सुना है कभी? नहीं सुना है? No, sir. नहीं. Sir, today I watched a video like it was that, मतलब पहले कुछ बताएंगे उसको is taken by me, that is what is taken by me. Yes guys, तो ये वो चीज है जिससे हमें, जब आप ओके मेरी बारी, जब आप लोग हाई लेवल पे चले जाओगे ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ क्लेफ्ट सेंटेंसेस कुछ बड़े बड़े पढ़ते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं। मैं अपने बच्चों को जानबूझ के नहीं पढ़ाता हूँ कि वो 17,000 सवाल पूछेंगे, क्यों, कब, कहाँ। तो मतलब कि क्या था, किसका मंत्र पता नहीं किसके बिल में हाथ डाल दिया, कुछ था ना, तो वो हो जाएगा। अभी आराम से सीखिए, पढ़ेंगे जी। Sir, I also sent. वाह, तो इसको देखिए पहले कि आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। इस वाज को भूल जाइए, आप ये देखिए, आई वुड ईट एंड आई वुड स्टडी। अब तो समझ में आ रहा है कि मैं खाती थी और पढ़ती थी, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर क्या लिखा, आई नॉर्मली यूज टू कॉपी, फिर यूज टू भी लगा दिया कि कॉपी करती थी, पास हो जाती थी। मतलब ये आदत थी ना, कॉपी करके पास होना, आदत थी ये। I realized that once I was in SSC, I could not do that. तो ये सब would, could, used to ऐसे यूज होते हैं। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर है जैसे कि he would lie in the water for a long time। तो हम क्या मतलब समझेंगे कि मतलब पानी में लेट जाता था लंबे समय तक। ये सर एक एलिफेंट की स्टोरी है। अच्छा। इससे पहले भी है सर, he would lie down on the sand bank while I rubbed
with the clean on sand. coming out his skin would be shining. अब देखो skin would be, यहाँ would be के साथ ing लगा दिया है कि उसका स्किन जो है वो शाइनिंग हो जाता था, शाइनिंग अवस्था को प्राप्त हो जाता था, तो कुछ इस तरीके से लगाया है, लाइक एबनी एंड ही वुड स्क्वील, और वो मतलब चिंगारे मारता होगा, तो इस तरीके से वुड वुड का है। यस, इससे पहले भी है सर, ओके ये इसी लाइन में ऊपर ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, हाँ, वो सैंड बैंक के किनारे बैठा करता था ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ठीक, यस तो वो लेट जाता था उसके किनारे और ये बंदा रब वब करता था उसके बॉडी को, ये कुछ है। यस तो अब आजकल की स्टोरी में वुड आपको दिखाई देगा। अब देखो, अब यूज टू भी साथ में चल रहा है, देखो आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो आजकल क्या चल रहा है कि यूज टू लगाया, फिर बीच में जो चीजें बार बार वो करता था थोड़ा वुड लगा दिया, ये चीजें। नहीं सर, किया करता था तब वुड वुड लग रहा है हाँ सर ना। हाँ बिल्कुल जी। आइए, ये तो हो गया। अब हमने देखा कि वुड को हम रिफ्यूजल में भी यूज कर रहे हैं गाइस। रिफ्यूजल का मतलब है कि खासकर मैं अभी निर्जीव आइटम की बात करूंगा, सजीव को भी ले सकते हैं, मतलब एनिमल्स ले लीजिए या थिंग्स ले लीजिए। पहले इसकी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आजकल यूज हो रहे हैं, तो एनिमल्स, थिंग्स अगर किसी काम को करने से रिफ्यूज कर दे, वो अपनी तरफ से बोलेंगे थोड़ी कि मैं नहीं करूंगा, हमें लगेगा रिफ्यूज कर दे, तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कार का लेते हैं। ये कार है और आप कार को स्टार्ट कर रहे हैं और कार कह रहा है चल मैं नहीं होती, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो कार ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ये स्टार्ट नहीं हो रही। अब कार ने ऐसे मुंह से थोड़ी बोला होगा चल मैं नहीं होती, आप चाबी मार रहे हो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो यानी कि कार, मशीन अपनी तरफ से रिफ्यूजल दे रहा है कि चल हट। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पर कोई एनिमल है, ये रोड पर एनिमल है, आप कार से जा रहे हो और आप हॉर्न बजा रहे हो, हट 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 हट, अब बस ये कह रही चल हट, मैं नहीं हटती, इसने हटने से इनकार कर दिया, यू नो, एनिमल ने रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पर है, हो सकता है आपके घर में पंखा है, आपने पंखे के बटन को दबाया, प्रेस किया और पंखा नहीं चला, तो चलने से इसने इनकार कर दिया। एक बोतल है और आपने बोतल को खोलने की कोशिश की लेकिन उसका ढक्कन खुला नहीं, तो उस बोतल ने, मतलब उस ढक्कन ने खुलने से इनकार कर दिया। ऐसी जगहों पर अगर आपको बोलना है नेगेटिव में, नेगेटिव बोलना है कि यार पंखा नहीं चला, ये बोलना है, ढक्कन नहीं खुला, ये बोलना है, ओके। वो एनिमल वहाँ से नहीं हटा, ये बोलना है, कार स्टार्ट नहीं हुई, ये बोलना है। सब नेगेटिव के अंदर बोलना है आपको। तो ऐसी जगहों पर आपको वुड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस वर्ब में लगाइए बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई, कैसे बोलोगे, माई कार वुड नॉट स्टार्ट। या आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो, वुडंट स्टार्ट। अब आप में से जितने लोग हैं, हो सकता है उनको लगे यार हम तो डिडंट बोलेंगे, माई कार डिडंट स्टार्ट, यू नो, है ना, दिमाग में तो डिडंट आता है, तो डिडंट आप बोलिए कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वुडंट इसी चीज के लिए बना है। अब आपको नहीं पता था मॉडल, इसलिए आप तो भाई अपने हिसाब से टेंस लगा रहे थे, लेकिन मॉडल कह रहा है कि खासकर जब ये चीजें, आप सोचो ना, आप घर में हो, कभी आप कोई बोतल खोल करके देखिए जरा, कह रहे देखिए ना वो ढक्कनवा टाइट हो गया है, आप ले जाते अपने पति के पास, पूरा उसमें कपड़ा लत्ता लगा के दांत वांत सबसे कोशिश करते, खुलता है नहीं खुलता है, तो आप क्या कहते हैं वहां पर, यार ढक्कन तो खुला नहीं, तो खुला नहीं, तो वहां पर ग्रामर कहता है आप लगाओ वुडंट, कि दैट कैप वुडंट ओपन,
It wouldn't. आप बोलो यार, मैं हॉन्क कर रहा था, आई वॉज हॉन्किंग, बट वो जानवर वहां से हटा नहीं, बट दैट Animal एनिमल wouldn't वुडंट Wouldn't move. there. आई ट्राई टू स्विच ऑन द फैन, लेकिन पंखा चला ही नहीं, बट द फैन वुडंट But the fan wouldn't start. स्टार्ट। तो ये वुड, मैं तो खैर इसको यूज करता हूँ, काफी लोग यूज कर रहे हैं वुड को, आपने शायद अब तक नहीं किया होगा, तो आप भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अभी दिल नहीं मानेगा, अभी मनाने में वक्त लगेगा। अभी दिल नहीं क्या सर, आप कह रहे हैं तो पक्का सही है ये। है? ओके, अब हम लोग यही यूज करेंगे सर। अभी दिल कहेगा कि यार अच्छा खासा डिडेंट चल रहा था। यस सर। तो फैन का सेंटेंस जरा पढ़ो। आई ट्राई टू स्विच ऑन द फैन हाँ बट द फैन वुडंट स्टार्ट। हाँ हाँ, बट इट लगा दो ना, सबसे अच्छा, बट इट It wouldn't start. इतना प्रोनाउन होता क्यों है? संज्ञा के स्थान पे यूज होता है सर्वनाम। सर्वनाम। जी, तो इसका अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक दो आइटम है जो मैं सबको दिखाता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप में से किसी को मिले तो बताना। देखिए, एक तो यहाँ मिल जाएगा, दिख रहा है या दिख रहा Yes है? sir. यहाँ लिखा है ना, द कार वुडंट स्टार्ट, लिखा है। It refused to start. इसका मतलब इट Yes. रिफ्यूज्ड टू। चश्मा उसमें लगा लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। दिख रहा है सर। दिख रहा है? वाह सर, चश्मा भी बना लिया। Yeah. उसके ऊपर भी है wouldn't listen to me. He tried to. ठीक है, इंसानों के लिए भी यूज होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि आई ट्राइड टू वार्न हिम, मैंने कोशिश की उसे चेतावनी देने की, बट ही वुडंट लिसन टू मी, लेकिन ही रिफ्यूज टू लिसन, वो सुना ही नहीं मेरी बात। तो इंसानों के लिए भी यूज होता है। It wouldn't visible, जैसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे। It wouldn't नहीं, हम visible. नहीं देख पा रहे, उसमें नहीं करेंगे, हमें ऐसा अच्छा। बोलना है कि सामने वाला विजुअल होने से मना कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं सामने कि देखने से मना कर दिया सर, हो जाएगा ये। हमें ऐसा, मतलब यूँ सोचो Yes. कि मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, मोबाइल कह रहा है चल हट, मैं नहीं होती, तो मैं It मोबाइल wouldn't के start. पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि द मोबाइल वुडंट स्टार्ट, यू नो, मैं ऐसे बोलूंगा। आपके घर में दरवाजा है, अब आपने दरवाजा को खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला, तो आप ये मत बोलो कि मैं नहीं खोल सकी, आई वुडंट नहीं बोलना है, आपने तो कोशिश की ना, दरवाजे में ही बोला कि चल हट मैं नहीं खुलती, तो मैं क्या बोलूंगा कि द डोर वुडंट ओपन। Wouldn't open. अब बोलो कि यार मेरा बेटा कमरे में बंद रह गया, अब मैं बाहर थी, उसने पूरी कोशिश की दरवाजे को खोलने की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, तो स्टोरी बोलेंगे ना Wouldn't open. कि माय सन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ओपन द डोर बट द डोर वुडंट ओपन। Wouldn't start. हम ये नहीं कह सकते कि माय चाइल्ड वुडंट, चाइल्ड में नहीं, फिर तो चाइल्ड का होगा कि वो कर ही नहीं सका, ही कुडंट, वो तो कुडंट पे चला जाएगा, यू नो, फेल हो गया वो। आप उस चीज को लगाओ। सर इसको पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं। पास्ट ही है, पास्ट ही तो है ये सारा। Past में ही है। आई डिड लगाकर सर, डिडंट लगाकर। नहीं 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 नहीं, ये वुडंट जो है वो समझो कि डिडंट का काम नहीं कर रहा है। सर, यहाँ पर नहीं, अदरवाइज। अच्छा, अदरवाइज, हाँ अदरवाइज बोल देंगे, द कार डिडंट स्टार्ट, हमारे पास तो डिडंट है ही। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो इंसान वुड पढ़ रहा है वो ये भी देखिए कि वुड का यहाँ भी इस्तेमाल है, लेकिन आप इससे अछूते हो, आप इससे बचे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप उसी को स्वीकारते हो जो आपने सुना है, जो नहीं सुना है उसको कहते हो हट 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 हट, मेरे बस का नहीं, ये शायद गलत हो गया कुछ, आप उसे लेते नहीं हो। यस सर। ये दिक्कत है, लेकिन ये यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, Two little mice fell in a bucket. Little mice. तो मैं मुकेश Fell के लिए पढ़ in देता a हूँ। bucket of cream. इसमें लिखा है कि टू लिटिल माइस, दो छोटे चूहे, फेल इन अ बकेट ऑफ क्रीम, एक बाल्टी था उसमें क्रीम था, उसमें दो छोटे चूहे गिर गए। यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. Yes. ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई? in a bucket of cream. The first mouse पढ़िए. The first mouse First mouse quickly gave up and gave up. drowned. हाँ जी. तो फर्स्ट पहला माउस जो क्विकली था वो- गिव अप. जो पहला चूहा था उसने हार मान ली कि हट मेरे बस का नहीं है, मैं तो अब डूब गया तो डूब गया. एंड ड्राउन, वो डूब गया, मतलब उसने कोशिश ही नहीं की कि मैं इस क्रीम से बाहर निकलूं, यू नो, हार मान गया, गिव अप कर गया. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. हाँ, क्या कह रहा है ये? the second mouse The The second mouse, The mouse second mouse जो दूसरा चूहा था, अब पढ़िएगा wouldn't quit. क्या लिखा हुआ है. Wouldn't Wouldn't quit. उसने क्विट नहीं किया. अब तो वुडंट पे ध्यान दीजिए, रिफ्यूज किया कि हट मैं नहीं क्विट करता. देख रहे हो, वुडंट, वुडंट यूज क्विट, कर दिया. है ना. तो ऐसे वुडंट का यूज होता है. अब आगे भी पढ़ ही लीजिए, He struggled so hard. क्या लिखा है. he struggled so hard. So hard that उसने उसने बहुत हार्ड कर किया. बहुत कोशिश की अब तो बाहर निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, बहुत कोशिश की. अब That eventually he क्या लिखा है. Eventually और आखिरकार that cream into butter. इवेंचुअली ही churned that cream into butter. churn का मतलब होता है मथ देना. ओके, उसको पूरा किया. हाँ, फिर मक्खन बना के वो क्रीम ऊपर कर दिया. हाँ. जी. तो उस क्रीम को इतना मथ दिया है कि वो बटर में कन्वर्ट हो गया. Into butter. Yes. turned that cream into butter and crawled out. उफान कर करके उसने एंड crawled out, और बाहर निकल गया. तो कुल मिलाकर के वुडंट का मतलब यहाँ पर है रिफ्यूज कर गया. अब बोलो कि यार मेरा बेटा खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था. माई सन वॉज trying to open the window, but it wouldn't open. ये नहीं, याद रखिए, रंजीता बार बार वो ही पे चली जाती है कि वो नहीं खोल पाया. हमें ही नहीं, खिड़की नहीं खुली, खिड़की को इट कह रहे हैं, इट वुडंट ओपन. मेरा बेटा तो कोशिश कर ही रहा था, खिड़की बोली चल ऐसे हो जाएगा. मैं नहीं खुलती. Sorry, wouldn't open. And the window wouldn't open. Sir, is this correct sentence? I called my son, but he wouldn't come. Is this correct? अगर उसने आने से एकदम रिफ्यूज कर दिया होगा तो बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है. Okay, sir. Okay. सर इसकी एक हिंदी लिख दीजिए ना, दिमाग में बैठा रहे. अच्छा, सर ऐसे हो जाएगा. उसका बेटा जो था वो खोल नहीं पाया. नहीं, Her son couldn't open and the window wouldn't open. Window बेटा नहीं खोलने की कोशिश. हाँ, विंडो नहीं. नहीं, हाँ, मैं बेटा अगर करेगा तो कुड हो जाएगा ना. मैं तो बस वही मैं कह रही हूँ ना कि he couldn't open that window and the window wouldn't open. हाँ, सही, बिल्कुल सही. तो याद रखिए कि सामने वाला ट्राई कर रहा है, वो चीज ही रिफ्यूज करने लगा कि नहीं मैं नहीं खुलूंगी, तो किसी और को बुला के लाई नो. तो ये हो गया कि मेरा बेटा खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन खिड़की नहीं खुली. बस खिड़की को हमने बदनाम किया. हाँ जी, अब मुझे निकलना होगा. बोलिए जल्दी. सर ऐसे हो जाएगा कि I wouldn't quit to learning English. That's why I am in your class. यस बिल्कुल होगा. आई वुडंट क्विट. वुडंट जब आप बोलोगे तो आपका एकदम वो रिफ्यूजल दिखता है कि मैं एकदम क्विट करने से अपने आप को रिफ्यूज किया कि हट मैं नहीं. मतलब it's like वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. या